इलाफ ई मीडिया, मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। तलाक अक्सर बहुत सारे फसादात की जड़ बन जाती है, इसलिए शैतान इस पर खुश होता है। जो शख्स नाहक ज़ौजैन में जुदाई की कोशिश करे वो शैतान की तरह मुजरिम है। जहेज की लानत का शिकार होती बेटियां कोर्ट कचहरी में इंसाफ की गुहार लगाती हैं। जहेज की लानत का शिकार होकर कई लड़कियां खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लेती हैं। एक ऐसा ही मामला हैदराबाद में पेश आया। अंजुम बेगम नामी लड़की ने शौहर और ससुराल वालों के जुल्म व हरासानी के बाइस दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वाले और मकामी लोगों ने उनको बचा लिया। अंजुम बेगम ने बताया कि उनकी शादी 4 साल पहले नामपली हैदराबाद में रहने वाले मोहम्मद हनू मियां के बेटे मोहम्मद माजिद नामी शख्स से हुई थी। अंजुम बेगम के मुताबिक शादी के कुछ वक्त बाद से ही शौहर और उसके घर वालों ने उन पर जुल्म व ज़ियादती करके परेशान करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप के यहाँ आकर रहने लगी और 2020 में अचानक मोहम्मद माजिद ने दूसरी शादी कर ली और अंजुम बेगम को फ़ोन पर तलाक दे दिया। तू कौन, मेरे यहाँ से कौन नहीं है, तेरे को तलाक तलाक तलाक। तेरे बाप के सामने भी बोला हूँ, तेरे माँ के साथ कोर्ट के दूसरों की जिंदगी खराब से कुछ होने वाला ही नहीं है मेरा, और मैं डरने वाला भी नहीं। जिसको बोलना है बोल जा। और ये फ़ोन उठाते, अगर तू एक बाप के सच्चे बाप को पैदा होने तेरे बाप को, तो फ़ोन उठा के बात कर। जहेज की लालच आज भी हमारे समाज में इस दिवाजी जिंदगी को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह बन रही है और उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा लड़कियों को ही भुगतना पड़ रहा है। अंजुम बेगम के माँ बाप जो गुज़िश्ता 2-3 साल से अपने और अपनी बेटी के लिए अदालत, पुलिस और समाज से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अंजुम बेगम ने मज़ीद बताया कि उनके शौहर मोहम्मद माजिद से उनको एक बेटी भी हुई है, लेकिन दिन ब दिन ताल्लुकात ख़राब होते चले गए। मामला थाने से अदालत तक पहुँचा, लेकिन शौहर ने ना तो अंजुम को कबूल किया और ना ही उनकी मासूम बच्ची की परवरिश के लिए खर्च दिया और ना ही उनकी शादी में दिया गया जहेज का सामान, सोने चांदी के जेवरात, गाड़ी, फर्नीचर वगैरह भी वापस नहीं किया। अंजुम ने बताया कि उनकी शादी में दिए गए जहेज का सामान वापस मांगने पर मोहम्मद माजिद और उनके घर वाले उनको धमकियां दे रहे और मेरा पूरा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सदमे में मेरे वालिद का 1 महीना पहले इंतकाल हो गया। मेरे वालिद मेरा और मेरी बच्ची का खर्च उठाते थे, अब वो भी मेरा सहारा इस दुनिया से रुखसत हो गया है। लिहाजा मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी तरफ से मेरे घर वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बातें करने लगा, ऊपर से मेरा सोना मेरा सामान मांगने आई, नहीं दे रहा लगा। पीएस लगे में पहले पीएस ने भी नहीं दिए मेरे को। अब घर का आना पड़ा, मेरे को घर के पास है तो भी नहीं दे रहे लगा मेरे को। बड़े बातें कर रहे क्या की 3 तलाक बोल के सेकंड शादी भी कर लिया पहले, उसका 3 तलाक भी बोला। मेरी बच्ची की मेरी जिंदगी खराब करे पूरे घर वाले। वो छोटा देवर भी मेरे को मारने आता, वो बच्ची है तो घर की, उन्हें भी मेरे को मारने आती है। ससुर भी हाथ उठा दिए। हमारा शौहर मारा के आके बाहर बोली ससुराल में, तो मेरे ससुर भी आंगन उठा के गाली दे के मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। 1 महीना हो रहा है घर में, मेरे शौहर चले गए। अब हमारे अब्बा की कुछ भी एच भी नहीं थी, टेंशन में, डिप्रेशन में, हार्ट अटैक आ गया। हम लोग आए ना, उठ के बात करो। हम आए तो होता ना जी, बच्ची की भी नहीं छोड़ने लगे। बच्ची के रखे जिसने शादी करी मैं छोड़ी मियां बीच वाली किसी में मत बेटे। के पास एमएलए साहब के पास लो काम करते हैं, जिन कराएगा वो सपोर्ट करते हैं। वही सालों को खरीद लेते हैं। नहीं कानून का केस आप लोग खरीदे जाते, ये लोग खरीदे जाते हम लोग, पुलिस वाले खरीदे जाते। तो पैसा है, आप बात करो भाई, आपके तो पैसा है, खरीदा जाता कहते। मेरा शौहर का है, उनको बुला पहले, वही बोल रहा हूं मैं। शौहर को बुला नंदा है नो मेरे, नो भी पूरा सपोर्ट करते ना। हाँ सब चलता हमारे घर में, बोले शक नहीं चलता, सब लंबा चलता। घर पे आए तो बात
4 साल हो गए मेरी शादी हो गई। इन लोगों के टॉर्चर ख़त्म नहीं हो रहे। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद माजिद है। हन्नू मियाँ मेरे ससुरे का नाम है। जनीटर वालों से पहचाने जाते नो। यूसुफ दरगाह के बाजू गली में रहने वाले हैं लोग। मेरी बच्ची की मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दिए। 4 साल हुआ शादी होके, 4 साल से जुल्मा सहरी मई। अब मेरा सोना सामान मांगना है तो बोल रहे कि कोर्ट से लेना। जब मेरे शौहर की सेकंड शादी कर रहे को तुमको कोर्ट याद नहीं आया। अब मेरा सोना सामान मांगना है तुमको कोर्ट याद आ रहा। सेकंड मैरिज करे उन्होंने, मेरी चोरी से 3 तलाक बोले। अब मेरा सामान मैं मांगने आई तो बोल रहे कोर्ट से लेना। कोर्ट में चढ़ रहा है कैसा हमारे पर जो जुल्म करे वो चल रहा है उनके ऊपर कोर्ट में। अब सोना सामान मांगना है तो बोल रहे हैं लोग कोर्ट से फैसला है, कोर्ट से करो बोल रहे। 1 मिनट बोलती हूँ। कोर्ट से फैसला करो बोल रहे। जब सेकंड मैरिज कर रहे थे मेरे शौहर की, जब कोर्ट याद नहीं आया, पहले से अभी शादी भी नहीं हुई थी, जब से कैसा चढ़ रहे कोर्ट में, जब इनको कुछ भी याद नहीं आया, दूसरी शादी कर ले कैसे वाली इस्तेमाल कर रही मेरा पूरा सामान, मैं कैसा बर्दाश्त करूं। सेकंड शादी कर लिया, सबसे बड़ी तकलीफ वो है, ऊपर से वो सामान भी इस्तेमाल कर रही। उनका बेटा पैदा हुआ से उसको व्हाट्सअप पे मेरे पलंग पे ठहरा के व्हाट्सअप पे फोटो रखते मेरे शौहर, मैं कैसा बर्दाश्त करूं। और 3 तलाक बोले ऊपर से उन्होंने। मेरी बच्ची की मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचे, हमारी ज़िंदगी का क्या नहीं सोचे, हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रखे। ये टेंशन में मेरे बाबा गुजर गए, मैं क्या क्या सदमे से हूँ बोलो। इतने दिन से खाली सदमे, 4 साल हो रहा शादी हो के, 4.5 साल से खाली मेरे को सदमे सहना हो गया। मेरे अब्बा भी गुजर गए। मेरे अब्बा मेरी बच्ची को मेरे अब्बा से देख ले रहे थे। वजह क्या है? एक बार मेरे शौहर मेरे को मारे तो मैं घर के हॉल में आई, आके मेरे ससुरे को बोली देखो अब्बा ने मेरे को गला दबा के मार रहे बोले। तो मेरे ससुरे भी मेरे आंख पे आके मेरे ऊपर हाथ उठा रहे। मेरा छोटा देवर यूसुफ भी वैसे आंख पे आके हाथ उठा देते मेरे ऊपर। उनकी छोटी बेटी है असमा, उसका ननंद, मेरी छोटी भी ननंद है मेरी, उन्हें क्या करती उसका चलता, घर में बैठे हुए है घर में उसका चलता, उन्हें जो बोली वो सुनते हूँ कि अम्मा बाबा मेरे को भगा के चलती हूँ, बल्कि भगा के चल रही उन्हें। जब मेरे को मारे तो मैं ससुरे को बोली, उन्होंने मेरे ऊपर आंख पे आके हाथ उठा दिए, गालियाँ दे दिए, मारे मेरे को, घर से भगा दिए मेरे को। ये है। उसके बाद मैं सब्र करी, आज नहीं तो कल मेरे शौहर मेरे पास आ जाते बोल के सब्र करी सब्र। उसके सेकंड शादी छुई उनकी, मगर मेरे पास नहीं है। उन्होंने सेकंड शादी कर लिए, फिर 3 तलाक बोले। MLA MP MC लोगों के पास लोग जनीटरों का काम करते कहते, वो लोग उनको सपोर्ट करते कहते। पुलिस से जाती पुलिस से जा, कोर्ट से जाती कोर्ट से जा, पुलिस वाले भी क्या नहीं उखाड़ लेते, हमारा कोर्ट वाले भी क्या नहीं उखाड़ लेते। ये टेंशन में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, 1 महीना हो रहा इंतकाल हो के हमारे अब्बा का। मैं किधर जाऊँ? मेरे को संभालने वाले उन्होंने थे, मेरी जिम्मेदारी, मेरी बच्ची की जिम्मेदारी उन्होंने ले रहे थे। अब मैं किसके पास जाऊँ? मेरे को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ना मैं पुलिस में आई थी, आप लोग देखे वहाँ पर, मेरे को पुलिस स्टेशन में भी मेरा इंसाफ नहीं हुआ। मैं मेरा सामान और सोना है मेरे को दे दो, मेरे को मेरा इंसाफ दिला दो बोल के आई मैं यहाँ पर। इन्हों बोलते सोना मेरे को 2 कंगना है, फुल झुमके नेकलेस है, 12 से 15 तोले रहता मेरा सोना इनके पास। मेरा इलेक्ट्रॉनिक पूरा सामान है इनके पास, बुलेट गाड़ी है, फर्नीचर पूरा है, पूरा कांच का स्टील का पूरा बर्तन है इनके पास, मेरे कपड़े पूरे, सोना, हर चीज़ उनके पास है। अब लेना है तो कोर्ट से लो बोल रहे। कोर्ट में सेकंड शादी करते वक्त कोर्ट याद नहीं आया इनको। जब सेकंड शादी कर रहे थे पहले से कर रहे थे, हम लोग केस पहले डाल दिए थे कोर्ट में। केस डाले तो 5-6 महीने में इन्होंने शादी करके लाए इनकी बेटे की। जब कोर्ट से इंतजार नहीं करे, कोर्ट का इंतजार नहीं करे लोग, मैं सोना सामान मांगने तो कोर्ट बोले। और मेरे शौहर किधर के थे, पूरे घर वाले इन लोग पहले रहते, ज़िंदगी ख़राब करने में मेरे देवर का, मेरे ससुरे का, पूरों का हाथ है। इनकी अम्मा क्या कि बड़े बातें कर रहे। मेरे बाबा की जान गई वो कुछ भी नहीं, इनको तरस कुछ भी नहीं है, खाली हमारी तबीयत बोलते। इनकी अम्मा की तबीयत ख़राब है कहते, हट्टी खड़े हुए थे बालकनी में। उनको हमारे साथ बोलते हैं क्या बच्चियाँ नहीं मिलते, हमको बहुत सारे बच्चियाँ मिलते बोल के मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सेकंड शादी करने के ऐसे उनके बेटे की बच्चियाँ मिलते कहते उनको बहुत। 2 महीने मैं कुछ सुकून से रहने नहीं दिए, 5-6 महीने ऐसा वैसा गुजर गए मेरे। उसके बाद 3.5 साल से मेरे अम्मी के घर में छुमे, मेरे अब्बा जिम्मेदारी संभाल रहे थे मेरी बच्ची की, कुछ भी नहीं दिया अभी तक खर्चा उन्होंने। मेरी बच्ची की ज़िंदगी मेरे अब्बा जो भी हमारा स्कूल पढ़ाना करना हर चीज़ मेरी बच्ची का मेरे अब्बा कर रहे थे। अब मेरे अब्बा गुजर गया, अब मैं किसके सहारे रहूँ, किसके पे रहूँ? जी मेरा सोना सामान जो भी है मैं बेच के मेरा कारगुजारी, मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी गुजार लेती हूँ मैं। 3 तलाक दिए बोल रहे हैं। 3 तलाक, हाँ केस बुक करा है, कोर्ट में चढ़ रहा, वो ज़रा लंबा चढ़ रहा। तो क्या उखाड़ लिए तेरे कोर्ट वाले, क्या उखाड़ लिए पुलिस वाले, क्या उखाड़ लिए बोल रहे हैं लोग।
Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargah Pura, Bidar. And Safa Multi Speciality Hospital, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar.